शमशाद खान चेयरपर्सन आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर है। Senior Superintendent of Police. और मेरे देशवासियों, आदाब और सलाम। मुल्क पर 75वीं योम आज़ादी बड़े जोश और खरोश के साथ मना रहा है। जिला रामबन में भी आज देश के महान सपूतों जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए इस आज़ादी को पाया है, इन निडर व महान सपूतों को मैं सलाम और खराज तहसीन पेश करती हूँ। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए मुल्क के बेशुमार लोगों ने बगैर मजहब व नस्ल अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए इस अनमोल नेमत को पाया है। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना आसान काम नहीं था। इस जदोजहद में तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज इन्हीं शहीदों की कुर्बानियों के बाइस हम एक आज़ाद भारत में खुली फिजा में जी रहे हैं। मेरे देशवासियों, ये दिन भले ही खुशियों व शादमानियों का दिन है, लेकिन हमें ये देखना है कि आया हम इन शहीदों के खून के साथ अपनी कितनी हमदर्दी रखते हैं। इसका सबूत देश की यकजहती और तरक्की पर मुनहसर है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक मिसाली मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बगैर किसी तफर्रुक व रंग व नस्ल के मिलजुल कर रहते हैं। एक आज़ाद, खुशहाल और तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब जो हमारे शहीद रहनुमाओं ने देखा था, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जिला रामबन भी तरक्की के मुख्तलिफ अदारों से गुजर रहा है। जिला रामबन में मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ स्कीमों पर काम जोरों शोर से जारी है। जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पहली बार पंचायत राज तीनों टायर्स को अमल में लाकर मजबूत बनाया गया है और तीनों टायर्स अपनी अपनी तरह से जिला की तरक्की में अपना किरदार निभा रहे हैं। इस ज़मीन में DDCs की तरफ से 318 मुख्तलिफ कामों के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से 157 मुख्तलिफ कामों के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट मुख्तसस और जिला में 143 पंचायतों में 2434 मुख्तलिफ कामों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट मुख्तसस रखा गया है और जल्द ही ये काम शुरू हो रहे हैं। दही तरक्की के हवाले से MG नरेगा में इस साल 2020 से 21 में 2301 मुख्तलिफ कामों में से 2050 काम मुकम्मल हुए हैं, जिसमें से 44.65 करोड़ की रकम के इवज में 44.20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस साल 2021 से 22 में मुख्तलिफ कामों के लिए 34.40 करोड़ का बजट है, जिसमें से ताहाल 436 काम रवा हैं और 4.94 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस साल 18,813 मुस्तहिक कुंबों को मकानात तमीर करने के लिए सरकार की तरफ से इमदाद दी जाएगी, जिनमें अभी तक 5,814 लोगों को रकम मुकर्रर शुदा बागुजार की जा चुकी है। 14FC के तहत जिला में कुल 3371 काम रखे गए हैं,
जिनमें से 2191 मुकम्मल हो चुके हैं। इस स्कीम के तहत 38.97 करोड़ रकम मंजूर हुई है, जिसमें से 28.67 करोड़ की रकम खर्च की जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन, इस स्कीम के तहत नेशनल हाईवे पर 9 मुख्तलिफ मकामात पर बैतुल खला की तामीर का काम शुरू किया जा चुका है, ताकि यात्रियों व मुसाफिरों को सहूलियत बहम पहुँचाई जा सके। इस मिशन के दूसरे मरहले में हम साल 28 मस्जिद कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, 19 पंचायतों में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स और 5 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तामीर किए जाएंगे। वाटर शेड स्कीम, इस स्कीम के तहत जिला रामबन में 214 मुख्तलिफ कामों के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट था, जिसमें से 209 मुख्तलिफ कामों में 2 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पीएम किसान, किसानों की बेहतरी के लिए मरकजी सरकार ने पीएम किसान के नाम से एक स्कीम लागू की है, जिसके तहत हर किसान को सालाना 6000 रुपये तक की माली इमदाद दी जाती है। इस स्कीम के तहत हुकूमत ने जिला रामबन में इसी साल 3640 किसानों को अभी तक 50 करोड़ रुपए की मामलत दी जा चुकी है। आयुष्मान भारत, ये स्कीम सरकार ने सितंबर 2018 में शुरू की थी। इस स्कीम के तहत बीपीएल जुमरे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज किया जाता है। इसी तर्ज पर सरकार ने पीएम सेहत स्कीम शुरू की है, जिसके तहत सभी बाशिंदगान को बजरिए गोल्डन कार्ड हर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करती है। जिला रामबन में कुल 28,08,225 अशखास के लिए गोल्डन कार्ड बनवाने हैं, जिसमें से ताहाल 15,260 गोल्डन कार्ड उजरा हो चुके हैं। सूबाई जम्मू में जिला रामबन इस हवाले से पहला दर्जा और पूरी यूनियन टेरिटरी में तीसरा दर्जा पर है। नेज 616 मुस्तहिक लोगों को 50 लाख रुपए की मामलत बगैर इलाज की जा चुकी है। पूरी दुनिया में सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही इस स्कीम को हर फर्द के लिए लागू किया गया है। सोशल वेलफेयर स्कीम, इस स्कीम इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम और नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस स्कीम के तहत सभी बुजुर्गों, जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बेवा औरतों को पेंशन दी जाती है। इस साल जिला रामबन में इस स्कीम के तहत तकरीबन 20,000 लोगों को पेंशन दी जा चुकी है। रिहेबिलिटेशन ऑफ मिलिटेंसी विक्टिम स्कीम के तहत मिलिटेंसी से मुतासिर 114 लोगों की मदद की जा चुकी है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, इस स्कीम के तहत 2020-21 में जिला रामबन में 5,101 तलबा को 51 करोड़ 99 लाख रुपए बतौर वजीफा दिए जा चुके हैं। मिड डे मील, इस स्कीम के तहत जिला रामबन में 2 करोड़ 19 लाख रुपए का खुश राशन स्कीम तकसीम किया जा चुका है। एम्प्लॉयमेंट लिवलाइहुड स्कीम व मुमकिन स्कीम, इस स्कीम के तहत यूनियन टेरिटरी जे&के में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिवलाइहुड स्कीम और मुमकिन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लीगल कमर्शियल व्हीकल्स फराहम की जाएगी, जिसमें नौजवानों को 20% सब्सिडी और 80% बैंक लोन दिया जाएगा। अभी तक जिला में 4 अफराद को गाड़ियां दी जा चुकी हैं और 25 लोगों को कंपाउंड सब्सिडी दी गई है। रजिस्ट्री स्कीम, इस स्कीम के तहत 18 से 35 साल तक की औरतों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक बगैर सूद के कर्ज दिया जाएगा और अनकरीब ही इस स्कीम को मुतारिफ किया जा रहा है। कैपेक्स बजट के तहत जिला रामबन में इस साल 310.21 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है, जो गुज़श्ता साल के बजट के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा है। PMGSY स्कीम के तहत हम साल 185 किलोमीटर सड़क में से 27 किलोमीटर मुकम्मल हो चुकी है। इस साल इस महकमे में
55 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। PWD R&D इस स्कीम में रामबन में 24 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और 39 मुख्तलिफ काम शुरू हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत सरकार हर घर में नल से पानी देने की कारबंद है और अभी तक जिला रामबन में इस स्कीम के तहत कुल 57,000 घरों में से 24,000 घरों को यह सहूलियत मुहैया की जा चुकी है और इस साल मजीद 24,313 घरों को यह सहूलियत फराहम की जाएगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पहली बार ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स और खानाबदोश शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को जंगलाती अराजी पर रहने के हकूक दिए गए हैं। इस साल में जिला रामबन में भी पंचायत, सब डिविजनल और जिला सतह पर मुख्तलिफ कमेटियां मुकर्रर की गई हैं। पंचायत यूथ क्लब जिला रामबन में भी इस स्कीम को मुतारिफ किया जा रहा है, जिसके तहत पंचायत सतह पर वहां के नौजवान तबका को तरक्की कामों के बारे में वाकिफ कराया जा रहा है। कोविड-19 पूरी दुनिया इस महलिक बीमारी से मुतासिर हुई है। इस हवाले से जिला रामबन में अमला सेहत और इससे मुंसलिक मुख्तलिफ महकमाजात ने बड़ी बहादुरी और जान बचाने से काम किया है, जिन्होंने इस वबा से लड़ते लड़ते अपनी जानें गंवाई हैं। मैं इस मौका पर इन बहादुरों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। जिला रामबन ने सेहत के हवाले से काफ़ी तरक्की की है। हाल ही में जिला रामबन में डायलिसिस यूनिट कायम किया गया है, जिससे अब गुर्दे की बीमारी के मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी। जिला में 3 अस्पतालों रामबन, बटोत, बनिहाल में ऑक्सीजन प्लांट नस्ब हो रहे हैं। जिला में वैक्सीनेशन कोविड-19 जोरों शोरों से जारी है। इस सिलसिले में जिला रामबन अभी तक 1,25,000 लोगों को पहली खुराक और 39,000 लोगों को कोविड-19 की दोनों खुराकें दी गई हैं। मेरे देशवासियों, 15 अगस्त यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हमने इसके अंदर झांकना है और अपने आप को टटोलना है कि हमारे अकाबरीन ने कितनी माली व जानी कुर्बानियाँ देकर देश को आज़ाद कराया है। हमने पूरे जोश खरोश से आज़ादी को बरकरार रखना है और इनकी कुर्बानियों को याद रखना है। हमारा मकसद अपने देश को सियासी, समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी और तकनीकी तौर पर आगे ले जाना है और ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है, बल्कि कौम का नस्ल-ए-इन होना चाहिए। मस्बत सोच व फिक्र की ज़रूरत है। खुदगर्दाना, मनफी और तहजीब काराना जहानत से बाहर आकर दूसरों के लिए जीने की राह इख्तियार करनी चाहिए। दूर अंदेशी, कुशादा दिली, वसी नजरी, खिदमत खलक और जज्बाए एसार का मादा पैदा करना है। अपने आप को मलक और कौम के लिए वक़्फ़ करना है। गरीबों, मोहताजों, लाचारों और बेबसों के काम आना है और मुल्क की तैमूर तरक्की में हाथ बटाना है। हमारे जिला रामबन में सदियों से आपसी भाईचारा, इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम है। इसी रस्म व रिवायत को हमेशा बरकरार रखना है और हुकूमत व कानून का एहतराम व साथ देना है। अफवाहों, प्रोपेगेंडों पर यकीन नहीं करना है। पुरअमन और शांति की फिजा को कायम रखना है, क्योंकि पुरअमन माहौल में ही मुल्क तरक्की कर सकता है। खुद जिए और दूसरों को जीने दें। मेरी दुआ है ये चमन सदा बहार रहे और खूब फले फूले। आखिर में मैं इस शेर के साथ विदा होती हूँ। फूला फला रहे या चमन मेरी, उम्मीदों का जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम। कि आप
साईं अशोक कुमार और उनके पीछे प्रधान नायाब भी समाज कर रहे हैं। ये भाई मोहम्मद इकबाल भाई काफी लेके जाए वो आदमी और उनके पीछे पूरी ब्राह्मण जिसकी समाज कर रहे हैं। ये भाई और उनके पीछे का स्वागत करें जो राष्ट्रपति पावन घाटी को गुरुवार रावत जो राष्ट्रपति का स्वागत हो जो में आज़ादी की तकरीब और बारिश की आते हुए बच्चे लोग फसलों को सलाम है। चंद ही लम्हों में जो कल्चर प्रोग्राम की सीक्वेंस है मैं बता की तरफ से दिए गए थे। इन बच्चों की कला को मैं दियाबाती करूं या घर के काम? उफ, ये गौरी भी ना सुबह की स्कूल गई है, अब तक नहीं लौटी। कितनी बार कहा है इन घर वालों से लड़की को बाहर पढ़ने मत भेजो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। शादी ब्याह में लाखों का दहेज देके कंगाल बनो। तो दादी, मैं खूब पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन पुलिस ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है। चल चल, बस बस, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ, आज अस्पताल गए थे ना, अब क्या हो गया इस मनहूस को? वो माँ, डॉक्टर ने कहा कि शिखा माँ बनने वाली है। क्या कहा? माँ बनने वाली है? आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। बस अब इतना हो कि इस घर में पोता आ जाए, पर पता नहीं ये मनहूस पोते को जन्म देने लायक है भी या नहीं। सुनो बेटा सौरभ, तुम इसे कल फिर से अस्पताल ले जाओ, इसका चेकअप करवाओ। बेटी अगर बेटा हुआ तो कोई बात नहीं, पर अगर बेटी हुई तो उसका काम वही खत्म करके आना, नहीं तो इसे इसके मायके छोड़ आना। लेकिन माँ, ये कानूनन अपराध है। बस बस, मुझे ज्यादा कानून मत सिखाओ, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कानून चले। ये कैसी दुनिया है तेरी जिसमें ऐसे नियम है? माँ जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि बेटा हुआ तो ठीक, अगर बेटी हुई तो उसे वही मार देना। अरे मैं पूछती हूँ, इसी तरह हम अपनी बेटियों को कौम में मारते रहे तो इस दुनिया को कौन चलाएगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं एक नारी हूँ, मैं एक माँ हूँ, और मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने का अवसर जरूर दूंगी, जरूर, फिर चाहे मुझे इसके लिए पुलिस दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। जोरदार तालियां। अरे दादी प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहे। क्यों रे छोरी, तुझे कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब चली आती है यहाँ पे। अरे है ना, पढ़ाई करती हूँ, टीवी देखती हूँ और आप जैसी दादी लोगों की सेवा करती हूँ। क्यों, कोई तकलीफ? हाँ, बदन बहुत दर्द करता है। अच्छा, दादी का बदन बहुत दर्द करता है। सुन रे छोरी, अब से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से गौरी कोई स्कूल नहीं जाएगी। अरे गौरी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी दादी तुम्हें
हुआ। आज के बाद उस मनहूस को मेरे घर में मत लाना, जाके उसे उसके मायके छोड़ा। लेकिन माँ, अगर तुझे उससे कोई हमदर्दी है तो तू भी उसी के साथ चलेगा। साल बाद माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। आशीर्वाद दो माँ कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी ये बेटी अव्वल आए, तुम्हारा नाम रोशन करे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ, भगवान को स्मरण करो। तपस्या की आज इस तपस्या का फल मिले, ऐसा आशीर्वाद दो माँ। जोरदार बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ, दादी का आशीर्वाद ले। अरे कौन हो तुम? अरे गौरी, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? दादी, मैं पुलिस ऑफिसर बन गई। जोरदार तालियां। कर ही ली, तू ऑफिसर बन ही गई। आज के दौर में बेटियों को दादी, दादी क्या हो रहा है आपको? पापा, पढ़ाएं, पापा जल्दी आइए, देखिए दादी को क्या हो। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने दादी की छोटी पोती है। मेरी पोती डॉक्टर? हाँ माँ जी, आपकी छोटी पोती डॉक्टर है। आज मेरी जान मेरी पोती की वजह से बच गई। मेरी एक पोती पुलिस ऑफिसर और दूसरी डॉक्टर। मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दो बेटियों। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ में बहुत गलत किया। है खुशियों की चाबी, नहीं है जीवन की बर्बादी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उच्च विचार